नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पूर्व कांग्रेस नेता, हमेशा से मुखर रहे कांग्रेस पार्टी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अखिलेश के एक टोपी पहने तस्वीर पर उन्होंने लिखा है, वाह क्या बात है जिल्ले इलाही, नाराज है कोई बड़ा तबका अखिलेश यादव से, ये सूत्र बता रहे हैं। उसी पोस्ट को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स पर लिखा है, वाह क्या बात है जिल्ले इलाही। इसके साथ मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, लगातार लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी हार गई, प्रधानमंत्री वाराणसी से बचकर निकले, बीजेपी सत्ता में नहीं आती, हमारी सीटें आगे आ जाती तो। लेकिन आप तो रुक गए, आप तो बीजेपी के जितने भी सीटें पूरे विपक्षी पार्टियों ने भी नहीं लाए। लेकिन इसके बाद ही विपक्ष और पक्ष में वार पलटवार का गेम जारी है। आपको बता दें, 6 साल के लिए निष्कासित हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है, कांग्रेस स्वप्न देखना बंद कर दे कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा और कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। ये कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस को सत्ता में आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस बार बिल्ली के भाग्य से भी छीका नहीं टूटेगा। तो बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटेगा। और कहा, आप देखिए दर्शकों, जन्माष्टमी के त्यौहार पर, अलग अलग त्योहारों पर हम देखते हैं कि ये एक प्रथा है कि दही हांडी जो प्रतियोगिता होती है उसमें बहुत दिलचस्पी होती है, कौन फोड़ेगा दही हांडी। इसी को कहा जाता है एक तरीके से कि छीका कौन तोड़ेगा। और यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सत्ता को लेकर वो छीका तोड़ने की बात कही है और कहा है कि कांग्रेस इसी उम्मीद में बैठी है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा, लेकिन बिलौटा बैठा हुआ है। उन्होंने कहा बिलौटा बैठा हुआ है। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा। लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। उसे कौन समझाए कि राम के नाम से ये डोर बंधा है। तो दर्शकों, आप देखते हैं ना, नीचे से दही हांडी फोड़ी जाती है और कृष्ण जी का त्योहार मनाया जाता है। अन्य अन्य त्योहारों के उत्सव पर आप देखे होंगे शहरों में दही हांडी प्रतियोगिता बहुत दिलचस्प होता है और कहा जाता है कि कौन फोड़ेगा दही हांडी। और इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक व्यंग्यात्मक तरीके से तंज कसा है। कहा है, राम नाम की डोर से बंधा है वो छीका, कोई तोड़ नहीं पाएगा, बिलौटा बैठा हुआ है। अब बिलौटा किसको कहा उन्होंने, आप जान रहे हैं। आप देखिए, इस हैशटैग के साथ उन्होंने लिखा है, यूपी पॉलिटिक्स। अब मैं आपको बता दूं अखिलेश और राहुल पर क्यों ये तंज है। देखिए दर्शकों, 2 दिन में उपचुनाव होने वाले हैं। लिखा जा रहा है हेडलाइंस पर कि 2 लड़कों की जोड़ी वापसी करेगी। ठीक है, एक तो दोनों लड़के नहीं हैं, दोनों की उम्र 50 साल पार हो गई है, वो वयस्क हैं, युवा तो बिल्कुल नहीं है। सब कहते हैं कि युवा नहीं है, और राहुल गांधी तो इस बार बालक बुद्धि करार दिए गए हैं। देखिए, उनका टर्म्स होता दर्शकों, पहले दशक में कुछ और बोले जाते थे पप्पू, अब कहा जा रहा है दूसरे दशक में उनके बालक बुद्धि कहा जा रहा है। अब ऐसे ऐसे बयान ही देते हैं। ठीक है, आप पहले से स्ट्रांग हो गए, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि आपने सदन में जो हो हंगामा किया। आप देखिए ना, पिछला सदन, पहला सदन कैसा बीता लोकसभा चुनाव में के बाद जो पहला सदन हुआ, खूब हो हंगामा, लगातार विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल, प्रधानमंत्री कुछ अभिभाषण पर थैंक्स बोल रहे हैं, उस पर भी लगातार हो हंगामा। इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा कि यूपी में जोड़ी कमाल नहीं करेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने तहलका मचाया, वो बात सब जानते हैं। एक और बात सब जानते हैं कि ये इमेच्योरिटी बीजेपी की आ रही है कि बीजेपी आपस में ही लड़ रही है। केशव भी कम अच्छे नेता नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ, लेकिन केशव को यह समझना पड़ेगा कि योगी के सामने अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूं, एक राज्य का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा ओहदा होता है। आप वहां चले जाइए मध्य प्रदेश में बीजेपी से लोग क्यों नाराज हुए थोड़े से, क्योंकि बीजेपी मामा को लेकर चली गई केंद्र में। तो आप समझिए, राज्य का मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है। राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल से ज्यादा बड़ा ओहदा होता है, और यही वजह है कि योगी जी 2 बार उस कैबिनेट को संभाल चुके हैं, तो योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं। उनको सत्ता संभालने की, बागडोर संभालने की आदत हो गई है। और हम ये भी कहें, गलतियां होती हैं लेकिन वो उसमें सुधार कर लेंगे। यूपी बीजेपी केवल सीएम योगी के कारण नहीं हारी गई है, यूपी में सीटें खोई हैं ये एक सामूहिक क्रियाकलाप के द्वारा। आप देखिए, सामूहिक क्रियाकलाप मैं क्यों कह रही हूं, 3-4 कारणें यहां रही। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, बयानों को न बदलना,
बड़े नेताओं की छुट्टी ना करना और उनको मैदान में वापस उतारना। एक और बात, थोड़ी सी बात वो सामने आ रही छनकर, जो बीजेपी के कोर वोटर है वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी में थोड़ा सा ना सुनने की प्रवृत्ति हो रही थी और ये ठीक है, थोड़ा सा झटका लगा, सुधर जाएंगे, लेकिन देश के लिए जरूरी पार्टी बीजेपी है। अब देखिए, ऐसे में यूपी में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो किसके लिए घातक है? वो बीजेपी के लिए घातक है। राहुल के लिए फायदेमंद है, अखिलेश के लिए फायदेमंद है। अखिलेश कल मुस्कुरा रहे थे, जो अखिलेश दिन भर टेंशनाइज रहते हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, वो अखिलेश को आज यूपी में अच्छी सीटें मिल गई हैं, बीजेपी से ज्यादा अच्छी सीटें मिल गई। अखिलेश आज खुश हैं। केवल एक काम बचा है, अपनी सत्ता तो संभाल रहे हैं, लेकिन एक और काम बचा है, बीजेपी पर तंज कसना। अब देखिए, जो अखिलेश कल के डेट में उदास रहते थे कि सत्ता चली गई, मुख्यमंत्री नहीं हूं, यूपी में सफाया होने को है साइकिल का, आज वो अखिलेश बीजेपी पर तंज कस रहे। बीजेपी मौका दे रही है, बीजेपी ने मौका दिया। सीएम योगी वर्सेस केशव के बीच की लड़ाई की, और केशव प्रसाद मौर्य देखिए थोड़े से हटी हैं, उनको ये लगता है कि मेरा क्रेडिट सीएम योगी लेके गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और वैसे भी कल आपने इशारा देख लिया, जब आखिर नेतृत्व ने ये जिस तरीके से लड़ाई हो रही है उसको संभाला, उस बात को संभाला, तो ये बातें छन कर आई कि 27 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अब देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी खामियों को पार्टियों की ओर से तंज कसाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। राहुल अखिलेश पीछे पड़ गए। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने? अखिलेश यादव गुंडागर्दी वाली पार्टी, सत्ता में आने की उम्मीद छोड़ दें, हम 17 को वापस 27 में रिपीट करेंगे। यह दिखाया कल केशव प्रसाद मौर्य ने कि बीजेपी के अंदर कोई भी अगर गुटबाजी है, इसमें कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव टांग ना अड़ाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की गुटबाजी के कारण जनता का अविश्वास बढ़ रहा है और जनता खुश नहीं है, और बीजेपी में सब तो ऐसे ही हैं। आपने कल देखा होगा, मैंने उस खबर को पूरे डिटेल में बताया भी थी। और इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय नेतृत्व से ये इशारा लेकर ये लिख दिया एक्सपोस्ट पर, कुछ भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑल ओके एंड वी आर फाइन। अब देखिए, बीजेपी ये पार्टी है जो अंतरकला नहीं करती है, कांग्रेस से बिल्कुल उलट है। कांग्रेस की आदत है कांग्रेस की वाहवाही और आसपास चाटुकारिता करने वाले लोगों को यहां तवज्जो देना, लेकिन यहां बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में जब अधिकारियों की नहीं सुनी जाती, नेताओं की नहीं सुनी जाती कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, तो फिर अंतरकला कहां से होगी? यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बिल्कुल बीजेपी नहीं है, उलट पार्टी है, और इस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य वापस से इस पोस्ट को लिख रहे हैं। तो देखिए, यूपी बीजेपी में जो भी है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये झटका दे दिया है कि यहाँ पर उम्मीद ना करे कांग्रेस पार्टी की वो सत्ता में आएंगे। अब देखिए, सत्ता से दूर हुए काफी साल बीत गए हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा बेड़ा उठाया कि अब उन्होंने पार्टियों का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरे पार्टियों का, अपोजिशन का। और अब खैर इस बार थोड़े से कमजोर आए नरेंद्र मोदी, लेकिन बढ़कर आए। क्यों? एनडीए में साथी मिल गए और वो दमदार मिले। अब देखने वाली बात होगी, सरकार तो चल रही है, अब देखिए दूसरे सत्र की शुरुआत कैसी होती है संसद की, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आचार्य सही कह रहे हैं कि अब ये ना सोचे कांग्रेस पार्टी कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा और सत्ता वापस आएगी? लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार जो बीजेपी की थोड़ी बहुत सीटें कम आई, इससे कांग्रेस पार्टी को एक ओवर कॉन्फिडेंस है? और आने वाले लोकसभा चुनावों में जब अगले 5 साल के बाद होगा, तो आपको क्या उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है? इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।